हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इतिहास में ऐसे तो बहुत सारे राजा और महाराजा हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे बेकसूर लोगों के खून से हाथ लाल किए हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने पहले तो छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देता रहा, लेकिन बाद में वह खूंखार भेड़िया बन गया जो केवल खून का ही प्यासा था। तो आज हम इस वीडियो में तैमूर लंग के बारे में बात करेंगे। तैमूर लंग कौन था? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तैमूर लंग का जन्म 6 अप्रैल 1336 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के शहर ए सब्ज में हुआ था। तैमूर के पिता ने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, जिससे आगे चलकर तैमूर लंग इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी बना। तैमूर लंग बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने बड़ी चोरियों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। तैमूर लंग के नाम का मतलब तैमूर यानी लोहा फौलाद है और लंग का अर्थ लंगड़ा है। तैमूर लंग ने अपना एक पैर किसी युद्ध में खो दिया था, इसलिए वह एक पैर से लंगड़ा था। तैमूर लंग ने अपने लूटपाट को इतना बढ़ा दिया था कि सन 1370 के बाद समरकंद के शासक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने समरकंद पर अपना हक जमा लिया था। तैमूर लंग खुद को चंगेज खां का वंशज मानता था और वह अपनी शक्ति के बल पर दुनिया को रौंद डालना चाहता था, लेकिन असल में वह तुर्क परिवार से संबंध रखता था। तैमूर लंग बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था। उसने समरकंद की विजय के बाद सन 1380 ईस्वी में इराक की राजधानी बगदाद पर आक्रमण कर दिया था, जहां उसने लाखों बेकसूर लोगों के सिरों को काटकर ढेर लगा दिया था। उसकी फौज जहां से भी गुजरती वहां की नदियों का पानी लाल कर देती थी। तैमूर लंग भी किसी शहर पर आक्रमण करता तो वह अपनी सेना की पहली कतार में खड़ा होता था, जिससे सेना को बहुत ज़्यादा हौसला मिलता था। कुछ समय बीत जाने के बाद तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और तैमूर लंग ने भी भारत की धन दौलत के बारे में बहुत कुछ सुना था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बहुत उतावला था। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण करने की पूरी जानकारी उसकी जीवनी तैजुके तैमूरी में मिलती है। वह अपनी जीवनी की पहली लाइन में कहता है, ऐ पैगंबर काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और शक्ति बरतो। वह भारत पर आक्रमण करने का कारण बताते हुए लिखता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा एक ही उद्देश्य है, काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत और गुलाम और महिलाओं को लूट कर ले जा सके। उसने कश्मीर की सीमा कटोर नामी दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने तमाम पुरुष बुजुर्गों का कत्ल कर दिया और जवान स्त्रियों को बच्चों को लूटकर गुलाम बनाने का आदेश दे दिया था। फिर उन हट्टी काफिरों के सिरों को काटकर मीनार खड़ी करने का आदेश दिए थे। इसके बाद तैमूर लंग ने भटनेर के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। राजपूतों ने युद्ध के कुछ समय बाद ही हार मान ली और उन्हें माफ कर दिया गया। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े समय में दुर्ग के तमाम लोग मौत के घाट उतार दिए गए। दिल्ली के पास लोनी हिंदू नगर था। तैमूर लंग ने जब लोनी हिंदू नगर पर आक्रमण किया तो उसने मुसलमानों को छोड़कर 1 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। 19 मार्च 1399 में वह सिंधु नदी पार कर लौट गया था। भारत से लौटने के बाद तैमूर ने
सन 1400 ईस्वी में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 ईस्वी में अंगोरा के युद्ध में ऑटोमन तुर्की को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। सन 1405 में जब वह चीन की विजय की योजना बनाने लगा तब उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी।